हर एक यंग इंडियन मैस्कुलिन और फिट बॉडी चाहता है, लेकिन हमारे जेनेटिक्स इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हैं। ये वही जेनेटिक्स हैं जो अंग्रेजों के वजह से बर्बाद हो चुके हैं। रियलिटी तो ये है कि अगर आज कोई बच्चा इंडिया में पैदा होता है तो उसके डायबिटीज होने के चांस 6 गुना ज्यादा हैं कंपेयर्ड टू उस बच्चे के जो कि यूके में पैदा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कैसे अंग्रेजों ने हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया है। देखो, हार्वर्ड की एक रिसर्च में ये बताया गया है कि जेनेटिक्स कई प्रकार से हमारे बॉडी वेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे फूड क्रेविंग्स, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस के कारण ओवर ईटिंग और खराब मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है मेटाबॉलिज्म। जब हम कोई भी फूड प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम उस फूड को ब्लड शुगर में कन्वर्ट कर देता है और इसी ब्लड शुगर से हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन हम पूरे 24 घंटे तो बैठकर खाना नहीं खा सकते, हमको और भी कई काम करने होते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी एक्स्ट्रा ब्लड शुगर बनाती है और उस एक्स्ट्रा ब्लड शुगर को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है, ताकि जब हम खाना नहीं भी खा रहे होते हैं तब हमको उस एक्स्ट्रा ब्लड शुगर से एनर्जी मिलती रहे। ये सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसा गाड़ियों के फ्यूल टैंक में होता है। लेकिन अब इंडियन जेनेटिक्स के साथ दिक्कत ये है कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्स्ट्रा ब्लड शुगर प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा फैट बनता है और रिजल्ट ये होता है कि हमारी बॉडी ऐसी दिखने लगती है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इंडियन बॉडी में ब्लड शुगर ज्यादा क्यों बनती है? इसके लिए हमको जाना होगा साल 1858 में। इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया के ऊपर राज किया करता था, लेकिन 1858 में कंपनी को हटाकर ब्रिटिश एम्पायर खुद इंडिया का कंट्रोल ले लेता है। अब इंडिया को लूटने का काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, ये गंदी लूट का सिलसिला बहुत इंटेंसिफाई हो गया। इंडिया को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था कि इंडिया में बार बार फेमिन्स आ रही थी। अगर मैं ब्रिटिश एम्पायर के 2000 साल पहले की बात करूं तो सिर्फ 17 बार बड़ी फेमिन आई थी। यहाँ पर अगर एवरेज निकालें तो लगभग 117 साल में एक फेमिन आई है। लेकिन ब्रिटिश राज में फेमिन्स की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। 1858 से साल 1947 तक सिर्फ 89 सालों में 25 बड़ी फेमिन आई। मतलब हर 3.5 साल में देश के अंदर एक फेमिन आ रही थी। तो आप देख सकते हैं कि कहां 117 साल में एक फेमिन और ब्रिटिश राज में सिर्फ 3.5 साल में ही फेमिन आ जाती थी। ये तो क्लियर हो गया कि इतनी सारी फेमिन्स नेचुरल नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के एक्सप्लॉयटेशन से फेमिन की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। ब्रिटिश राज में आई इन 25 फेमिन्स के अंदर 6 करोड़ इंडियंस ने अपनी जान गंवा दी थी और जो लोग बच गए उनके जेनेटिक्स में बहुत ही खतरनाक चेंजेस हो गए। इस चीज को साइंस की भाषा में एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। एपिजेनेटिक्स ये बताती है कि कैसे हमारा बिहेवियर और इन्वायरमेंट हमारे जेनेटिक्स के वर्किंग मैकेनिज्म को अफेक्ट करता है और कैसे ये चेंजेस डीएनए के जरिए हमारी नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। अगर हम एक फेमिन को समझें तो एक इंसान को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था और उसके बाद भी कोई खास खाना नहीं मिलता था, जिसके कारण बॉडी ऑटोमेटिकली सर्वाइवल मोड में चली जाती थी। अब अगर पेट में खाना नहीं जा रहा तो एनर्जी कम हो जाएगी और अगर एनर्जी पूरी ही 0 हो गई तो इंसान की डेथ हो जाएगी। तो अब बॉडी सर्वाइव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को बचाने की कोशिश करती है और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को बचाने के लिए बॉडी ज्यादा ब्लड शुगर बनाएगी, ताकि आगे जाकर उस ब्लड शुगर को फैट के रूप में स्टोर किया जा सके और फिर उस फैट से एनर्जी बनाकर सरवाइव किया जा सके। अब इस मैकेनिज्म की मदद से हमारे पूर्वजों ने सरवाइव तो कर लिया, लेकिन इस हाई ब्लड शुगर वाली चीज को उनके जेनेटिक्स ने भी एडॉप्ट कर लिया, जो कि डीएनए के जरिए नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती गई। कई रिसर्चेस में ये सामने आ चुका है कि अगर किसी ने एक फेमिन का भी सामना किया है तो उसके चिल्ड्रंस और ग्रैंड चिल्ड्रंस में हाई ब्लड शुगर के चांस डबल हो जाएंगे और हाई ब्लड शुगर से डायबिटीज होती है। और ये तो फिर भी एक फेमिन की बात है, हमारे पूर्वजों ने तो पता नहीं कितनी ही फेमिन्स का सामना किया था, जिसके कारण आज इंडियन जेनेटिक्स डायबिटीज प्रोन बन चुके हैं। आज पूरी दुनिया के 17% डायबिटीज पेशेंट अकेले इंडिया से आते हैं। यही कारण है कि इंडिया को पूरी दुनिया का डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। लेकिन अब मैंने जितनी भी बातें बोली वो इनकम्प्लीट है अगर आपने ये नहीं सुना तो। सबसे पहली बात, ये जेनेटिक्स चेंजेस इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी हुए हैं, क्योंकि ये देश भी अंग्रेजों के गुलाम थे।
दूसरी बात, हम सभी के जेनेटिक्स डायबिटीज प्रोन है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ लाइफस्टाइल चॉइसेस ऐसी हैं जिनके कारण बहुत सारे इंडियंस अभी तक डायबिटीज से बचे हुए हैं, जैसे एनफ फिजिकल एक्टिविटी करना, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना और शुगर कंजप्शन को लो रखना। यही सब कारण है कि गांव के लोगों में डायबिटीज बहुत कम देखने को मिलती है कंपेयर टू ए सिटी पर्सन। सो अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो जेनेटिक में हुए इन चेंजेस को बीट किया जा सकता है और आप एक अच्छी फिजिक पा सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने किया है।